अभी अभी मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि एमपी के जो दो बड़े शहर हैं, एक इंदौर जिसको मिनी मुंबई कहा जाता है और एमपी की राजधानी भोपाल, इन दोनों जगहों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि इंदौर और भोपाल बहुत बड़े शहर हैं, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, देखो अभी तो सही ही है, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसमें पुलिस को एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। कैसे? देखो, सबसे मेन तो क्या है, पुलिस को लाठीचार्ज करने में और धारा 144 लगाने में कलेक्टर के ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अभी ऐसा है कि पुलिस को अगर लाठीचार्ज करना है, मान लो कहीं पर दंगे हुए, लाठीचार्ज करना है, तो कलेक्टर का ऑर्डर लेना पड़ता है। कलेक्टर सहमति देगा तभी कर सकते हैं। ठीक है, धारा 144 अगर लागू करना है, जो कोरोना के टाइम पे जगह जगह लागू किया गया था, तो उसके लिए भी कलेक्टर के ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक कलेक्टर ऑर्डर नहीं देगा तो पुलिस ये लागू नहीं कर सकती। ठीक है, जबकि मैनेजमेंट पूरा इसका पुलिस ही ग्राउंड लेवल पे देखती है। तो ये अगर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया तो इसमें कलेक्टर के ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, पुलिस की पावर खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो पावर है, ये जो सिस्टम है, ये इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि जब इमरजेंसी हो जाती है, किसी तरह की अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है, इमरजेंसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे एसपी वगैरह, वो बड़े फैसले लेने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको कई तरह के ऑर्डर्स का इंतज़ार करना होता है। ठीक है, कलेक्टर के ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर कई तरीके के ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके ऑर्डर का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा कि पुलिस कमिश्नर जो है वो कोई भी निर्णय ले सकेंगे। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ गई, जब हम ऑर्डर का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो सीधे सीधे पुलिस खुद ही एक्शन ले सकेंगे। अब इस सिस्टम के लागू होने के बाद पुलिस को किस तरीके के अधिकार मिलेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक पॉइंट ये भी है, पुलिस को मजिस्ट्रेट के अधिकार भी मिलेंगे। ठीक है, और ये मैजिस्ट्रेट के अधिकार मिलेंगे किसको? डीसीपी और एसपी को मिलेंगे। ठीक है, सरकार जो है वो शहर की स्थिति के आधार पर डीसीपी की जो डिप्लॉयमेंट है वो करेगी। जो एसपी रैंक के होंगे, जो डीसीपी होंगे, जिनकी डिप्लॉयमेंट सिचुएशन को देखते हुए करी जाएगी किसी भी शहर में, वो एसपी के रैंक के अधिकारी होंगे। ठीक है, छोटे मोटे अधिकारियों के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा इन चीज़ों को। और आर्म्स, आबकारी और बिल्डिंग परमिशन के लिए जो दी जाने वाली एनओसी है वो पुलिस जारी करेगी। समझ रहे हो? आर्म्स, आबकारी और बिल्डिंग परमिशन जो है वो पुलिस जारी करेगी, उसके लिए जो एनओसी लगता है वो पुलिस जारी करेगी। इसके अलावा धारा 144 लागू करने और लाठीचार्ज करने का तो जान ही रहे हो। उसके बाद एक और पॉइंट कि जो धरना प्रदर्शन रैलियां होती है ना, जो धरना प्रदर्शन होता है ना, धरना तो जानते होगे ना, धरना देते हैं कई लोग, तो धरना प्रदर्शन की जो रैलियां निकाली जाती है बड़ी बड़ी, उसका जो ऑर्डर है वो देने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा, पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब पुलिस कमिश्नर सिस्टम कहाँ कहाँ पर है, ये मेन पॉइंट है। देखो, ये जो सिस्टम है ये छोटे मोटे शहरों में नहीं है। ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है ज़्यादातर। देश के बहुत सारे राज्यों में ये लागू है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, और ये स्टेट्स बताए मैंने। और इसमें अगर शहरों की बात करोगे तो 71 शहरों में ये सिस्टम लागू है। एमपी में जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है वो दूसरे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी तरह ही होगा, बस छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो सिस्टम है ये लागू होने के बाद जाहिर सी बात है पुलिस की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्रिमिनल्स की तो भाई शामत आ जाएगी। क्रिमिनल्स को मतलब अगर पकड़ में आ गए तो फिर मैजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? सब कुछ पुलिस के हाथ में होगा। और लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है अगर वो ख़राब हुआ तो पुलिस पूरी तरीके से पावरफुल रहेगी, पुलिस के पास पूरा पावर होगा तुरंत एक्शन लेने का। एक ये अच्छी भी चीज़ है और एक बुरी चीज़ भी है। इससे मतलब पुलिस गलत तरीके से इस्तेमाल करेगी तो वो गलत बात है, पर अगर अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल करेगी तो बहुत ही बढ़िया स्थिति हो सकती है। ठीक है, अगर पुलिस ने इस चीज़ को सही तरीके से चलाया तो कई सारे बड़े बड़े जो क्राइम्स हैं, रेप, मर्डर, ये सब कम हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास अगर पूरा पावर होगा तो क्रिमिनल भी डरेगा ना। एक बार अगर अरेस्ट हुआ
तो पुलिस उसको छोड़ने ही नहीं देगी, समझ रहे हो। पुलिस के पास पूरा पावर रहेगा। किसी मजिस्ट्रेट वजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं लेना पड़ेगा अगर लाठी चार्ज में पकड़े गए या सेक्शन 144 अगर लगाया गया उसमें पकड़े गए तो ठीक है। तो पुलिस के पास अत्यंत पावर होगा। इसीलिए भाई क्रिमिनल्स जो हैं वो संभल के रहें, बिल्कुल भी उल्टा पुल्टा काम ना करें, ठीक है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ही ये सिस्टम अब लागू किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।